भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। जो भी भाई जुड़ेंगे सबका स्वागत है। सभी भाई जुड़ जाइए। हमारे जो झारखंड की सरकार है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अभी गाजे बाजे के साथ उन्होंने जोहार यात्रा निकाला था। उस जोहार यात्रा का मकसद ये था, लोगों को ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास करना था कि हमने 1932 का खतियान लागू कर दिया। अब झारखंड में जो भी नियोजन और स्थानीय नीति बनेगी वो 1932 के खतियान से प्रभावित होगी। उस जोहार यात्रा का मूल मकसद जो था वो यही था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1932 के खतियान है उसको विधि सम्मत नहीं बताया, वो कानूनी रूप से मान्य नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने 1932 की बात करनी बंद कर दी। जो भी झारखंड के भाई हमसे जुड़े होंगे और जिन तक ये आवाज पहुंच रही होगी, अगर आप इस बात को सुने और समझे तो इसको एक बार मनन करिएगा कि आपने कैसी सरकार को, अपने राज्य का मुखिया कैसे सरकार के प्रतिनिधि को बनाया है, जो एक बार तो आपको बताते हैं कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति की परिकल्पना होगी और उसको गाजे बाजे हो पोपो के साथ एक लंबा ड्राइव चलाया जाता है। लोगों को जुटा करके जमा करके महाजुटान की कार्यक्रम कराई जाती है, महासम्मेलन कराई जाती है और इसके बाद यह कह दिया जाता है कि विधि सम्मत नहीं है। जो भी भाई मुझसे जुड़े हैं, जब हमने भाषा का आंदोलन किया था तो हमने कह दिया था, उस दिन भी हमने ये बात को स्पष्ट रूप से रखा था कि झारखंड में जो भी निवास कर रहे हैं वो सभी झारखंडी और भाषा के आधार पे ये सरकार लड़ा करके और मुख्य मुद्दे से हम लोगों को दिग्भ्रमित करने का ये प्रयास कर रही है। और कहीं कुछ नहीं है, इस सरकार की मंशा ही नहीं है नौकरी देने की। कहां गई श्रीमान 5 लाख रोजगार? आपका हर जो कराया गया परीक्षा है, आपके द्वारा रोजगार देने की हर वो प्रयास ये विफल क्यों है? क्योंकि आप रोजगार झारखंडियों को देना ही नहीं चाहते हैं श्रीमान। हम झारखंडियों के भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। मैं जब भाषा की आंदोलन कर रहा था, हिंदी मगही को जुड़वाने की जब आंदोलन कर रहा था, तो बहुत सारे हमारे झारखंड के अलग अलग जिला से जो हमारे साथ जुड़े हुए मित्र हैं वो गंदी गंदी गालियां लिख रहे थे हमारे फेसबुक पर आकर और कह रहे थे कि ये बिहारी है, इनको भगाओ। भाषा के आधार पर झारखंडी और बिहारी तय नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। ये झारखंड है और ये झारखंड में जितना ये झारखंड हमारा है ये उतना ही आपका है। और हम भी 1932 के खतियान के पक्षधर हैं। अगर इस सरकार में मादा है, अगर इस सरकार में हिम्मत है, अगर ये सरकार सही में डंके की चोट पर कार्यक्रम करना चाहती है तो 1932 का खतियान पास करे। हम सभी 1932 के खतियान के पक्षधर हैं, लेकिन यह सरकार पास नहीं करेगी। यह बैसाखी पे चलने वाली सरकार है। यह सरकार 60 और 40 का रेशियो तय करेगी, क्योंकि इसमें सरकार में 60% जो इस सरकार में जो 60% भैया हिस्सा है वो जेएमएम का है और 40% जो हिस्सा है वो कांग्रेस का है। इसलिए ये 60 और 40 के रेवेन्यू जनरेशन की नीति पे यह सरकार काम करेगी। यह आप खुले मन से जान लीजिए। इनको जब 2016 के पहले का ही नियोजन नीति लागू करना था तो इतना हो पोपो गाजा बाजा ये लड़ाने की तैयारी क्यों करी थी इन्होंने? ये जान रहे थे कि भाषा के लड़ाई पर ये पूरे राज्य में एक ऐसा विद्वेष फैलेगा जिससे पूरे राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो जाएगा और जिला पलामू गढ़वा के लोग कोल्हान से लड़ेंगे, कोल्हान के लोग पलामू गढ़वा से लड़ेंगे और ये भाषा की लड़ाई ऐसे प्रोन करेगी कि सरकार की सारी खामियां इसमें छुप जाएगी। और धन्य है झारखंड के उन सभी लोगों को मैं दंडवत प्रणाम करूंगा जिन्होंने भाषा की लड़ाई को समझा, ये समझा कि पलामू के लोग अपनी भाषा की मांग के लिए, गढ़वा के लोग अपनी भाषा की मांग के लिए खड़े हैं, ना कि झारखंड के विरोधी 1932 के खतियान के विरोधी। हम भी उतने ही पक्षधर हैं। हमारे भी बाप दादा कितने पुश्ती हमारे यहां गुजर गई झारखंड में, वो हमारे पास भी वो जरूर है खतियान जो आपके पास होगा भैया। आशीष भारद्वाज से जुड़ा कोई भी व्यक्ति जो भाषा की आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है वो 1932 के खतियान का विरोधी नहीं है। मैं आपको यह बात आश्वस्त कराता हूं और मैं आह्वान करता हूं इस राज्य के मुखिया जी से
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके कैबिनेट से जुड़े हुए एक एक व्यक्ति से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप में सच में हिम्मत है, आप झारखंडियों की सरकार हैं, आप झारखंड की सरकार है, तो गाजा बाजा बजाना बंद करिए, अपने पटल पे लाइए और 1932 के खतियान को पारित कराइए। 5 लाख रोजगार दीजिए, झूठ बोलना बंद करिए युवाओं से, हमें बरगलाना बंद करिए श्रीमान। हम अब आपकी झांसा में पड़ने वाले नहीं हैं। मैं उन सभी युवा बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये 60 और 40 नहीं चलेगा। झारखंड में झारखंडियों को उसका हक मिलेगा। झारखंड में झारखंडियों के लिए सरकार बनी है और झारखंडियों को रोजगार देने के लिए काम करना पड़ेगा। और अगर ये सरकार कहीं भी, ये 18-20 महीने बचे हुए हैं इस सरकार की, ये सरकार ट्विटर की सरकार है भैया। ट्विटर पे मुख्यमंत्री जी जनमत संग्रह कराते हैं, ये ट्विटर पे जनमत संग्रह करा के चलने वाली सरकार है। ये कैसी विडंबना है हमारे राज्य की, ये कैसी विडंबना है हमारे सरकार की, ये आप देखिए और आप इससे जुड़िए और इससे को समझिए। अरे ट्विटर पे जनमत संग्रह कराने से अच्छा था कि आप जो आज जिसको विधि संबद्ध नहीं कह रहे हैं, कम से कम अपने विधि विभाग से पूछ लिए होते श्रीमान। खत्म कर दिया सर आपने झारखंड को, 25 साल पीछे ले गए। उन युवाओं की क्या दोष है जिनकी उम्र खत्म हो रही है? आपकी तमाम परीक्षाओं से वो वंचित रह गए, वो झारखंडी होने के लाभ से वंचित हो गए। वो अपने आप को किस तरीके से गर्व से मूलवासी झारखंडवासी कहेंगे? इसलिए उन्होंने आपकी सरकार नहीं बनाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी। और जेएमएम और झारखंड कांग्रेस से जुड़े हुए मैं सभी अपने भाइयों से नम्र निवेदन करता हूं, हो सकता है कि आपकी राजनीतिक विचारधारा और आप अपने पार्टी के कर्तव्य की वजह से नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन पहले आप झारखंडी हैं, तब आप कांग्रेसी हैं, तब आप किसी और पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फ्रंट पे आकर लड़ाई लड़िए, इसकी नियोजन की लड़ाई लड़िए, स्थानीयता की लड़ाई लड़िए, 5 लाख रोजगार की लड़ाई लड़िए, बेरोजगारी से के दंश से झेल रहे झारखंड की लड़ाई लड़िए। अरे भैया, एक ऐसे राज्य में हम रहते हैं जहां पे अभी तक यह परिभाषा परिभाषित नहीं हुआ है कि झारखंडी कौन है, हम किसको झारखंडी कहते हैं और कौन गैर झारखंडी है। हम उस राज्य में रह रहे हैं और हमारी सरकारें, हमारी जितनी भी सरकारें आई और गई, वो हमारे ही ऊपर राजनीति करके गाजा बाजा ढोल पीट रही है कि हम झारखंडियों की हितैषी है, अरे आप हितैषी हैं तो आपने अभी तक नियोजन नीति तय क्यों नहीं की? आपने अभी तक स्थानीय नीति तय क्यों नहीं की? मैं अपने सभी भाइयों से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहिए। अब ये झारखंडियों को जो हक मिलना था, यह सरकार देने से रह गई भैया। 17-18 महीने, 20 महीने, 22 महीने बचे हैं इस सरकार की। क्या यह सरकार आपको हक देगी श्रीमान? अभी अपने सरकार बचाने में लगे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि बेवकूफ बनाने के लिए झुनझुना मत दीजिएगा रोजगार के नाम पे श्रीमान और नियोजन के नाम पे। हमें हमारा हक दीजिएगा, हमारे युवाओं को हक दीजिएगा। और इसकी लड़ाई मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम सड़क से उठा करके इसको सदन तक पहुंचाएंगे और सदन में हमारे जो चुने हुए माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको इसकी आवाज उठानी पड़ेगी। ये नियोजन के नाम पर ये सारी मुद्दाओं को गौण करना चाहते हैं। ये नियोजन के नाम पर, ये स्थानीयता के नाम पर, 1932 के नाम पर, 1985 के नाम पर ये हमको आपको बरगलाना चाहते हैं। 2016 के पहले की नियोजन बनानी ही थी तो 2019 में आपकी सरकार युवाओं ने क्यों लाया श्रीमान? ये आप झारखंड का हर एक युवा आपसे पूछेगा और बहुत देर नहीं है चुनाव में आने में। किस मुंह से हमें चुनाव में आप फेस करिएगा ये हम देख लेंगे। आपसे अभी भी आग्रह है श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप अपने आप को झारखंडियों का हितैषी कहते हैं, मूलवासियों का हितैषी कहते हैं, तो 1932 का खतियान लागू करिए, 1916 का खतियान लागू करिए, जो मर्जी हो लागू करिए, लेकिन स्थानीयता, नियोजन, 5 लाख रोजगार की बात करिए। और नहीं तो झारखंडियों से खुले मन से क्षमा मांगिए कि हम अपने किए हुए वादों को करने में असमर्थ रहे। जो भी भाई जुड़े हैं आवाज उठाइएगा, कम से कम ट्विटर पे सरकार को चेताइए। यह सरकार ट्विटर की सरकार है, ट्विटर से चलती है हमारी झारखंड की सरकार। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके एक ही नम्र निवेदन है कि श्रीमान हमारे भाइयों को
झारखंड के हमारे लाल को, सपूत को, मूलवासी को, आदिवासी को, झारखंड में रह रहे एक एक व्यक्ति को, उसको झारखंडी होने की पहचान दीजिए। उसकी नियोजन की परिसीमा तय करिए कि नियोजन किस तरह से होगा, झारखंडी कौन होगा। हमें हमारा रोजगार दीजिए, हमें हमारा हक दीजिए श्रीमान। पूरे आशा भरी नजरों से तमाम झारखंड आपकी तरफ देख रहा है और देखते देखते सारा आपका कार्य अवधि पार हो गया है श्रीमान। बस कुछ महीने बचे हैं और प्लीज इस पर बोलिएगा और एक आंदोलन की तैयारी में रहिए। बहुत जल्द हम लोग आंदोलनरत होंगे इस पर। आपसे आशा और सहयोग की उम्मीद है। जो भाई जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड।